was two seeds lying side by side. One seed said, I want to grow. मुझे ग्रो करना है, मुझे बड़ा होना है, तो मैं अपने रूट्स को एकदम डीप इनसाइड द ग्राउंड मैं अपने रूट्स को स्प्रेड करूँगा और नीचे तक जाऊँगा, अच्छे से वाटर को टच करूँगा और मैं अपने प्लांट को इतना ग्रो करूँगा कि मैं सनलाइट को भी टच कर सकूँ. द अदर सीड सेड, आई एम स्केयर्ड. मुझे डर लग रहा है, अगर मैं ज़्यादा अंदर तक गया और वहाँ पे डार्क हुआ तो व्हाट इफ सम इंसेक्ट ईट मी. अगर कोई कीड़े ने मुझे खा लिया तो जो अदर सीड था, जिसको डर लग रहा था, वो वहीं रहा, वो आगे नहीं बढ़ा. एंड वन डे एक छोटा सा कोई बर्ड आया और उस सीड को उसने खा लिया. और जो दूसरा वाला प्लांट सीड था वो बिना डरे आगे बढ़ा और इट ग्रोस इनटू अ ब्यूटीफुल प्लांट. उसमें से बहुत अच्छे फ्लावर्स, बहुत प्यारे फ्लावर्स खिले. तो इससे आपने क्या सीखा? हम अगर किसी चीज़ को करने से डर रहे हैं, कोई काम अगर करने से डर रहे हैं, वो डर बुरी बात नहीं है, पर उस डर से ओवरकम करना इम्पोर्टेंट पार्ट है. अगर हम डर के किसी काम को करने से हम डर रहे हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना. हमें आगे बढ़ने के लिए अपने डर को ओवरकम करना है. अपनी कमियों को छुपाना नहीं है, अपनी कमियों से ही हमें जीतना है. अपनी कमियों को हम ओवरकम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. मुझे फंबलिंग होती है, कभी कभार फंबलिंग हो जाती है. बट अगर मैंने ये सोचा कि मैं तो फंबल करती हूँ और मैंने बोलते बोलते अगर कोई वर्ड उल्टा सीधा बोल दिया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, सब मेरे पे हंसेंगे. तो ये सोच के अगर मैंने बोलना ही बंद कर दिया लोगों से, तो मैं अपनी थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करूँगी? फिर मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगी? नहीं, ऐसा होता था एक टाइम पे कि आई डोंट लाइक टू स्पीक विद पीपल बिकॉज आई थॉट दे विल मेक फन ऑफ मी. बट धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ऐसे ही अपने कमियों से डरती रही, इसको अपना वीकनेस बना लिया, तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगी. तो मुझे अपने डर से, अपनी जो फंबलिंग है उससे ओवरकम करना है और मुझे ग्रो करना है. तो मुझे ग्रो करने के लिए अपनी कमियों को छोड़ना पड़ेगा, है ना. भाई, और अगर हम अपनी डर से ओवरकम नहीं करेंगे, अपने जो हमें चांसेस मिलते हैं उसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है उससे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम पीछे ही रह जाएंगे और दूसरों को देख के बोलेंगे, वाह काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता. वो जो आप काश पे अटके रह जाते हो, वो तभी होता है ना जब आप खुद एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाते. तो बहुत ज़रूरी है क्या कि आप अपने डर को, अपनी कमियों से ओवरकम करो और एक स्टेप निकालो. किसी का भी कोई भी फियर हो, जैसे उस सीड का, जो सीड अपने डर की वजह से अंदर ही रह गया, वो ग्रो ही नहीं किया, तो उसे किसी ने खा लिया. और वो सीड जो बिना डरे अपने रूट्स को स्प्रेड किया, अपने स्टेम को इंक्रीज़ किया, अपने लीव्स को स्प्रेड किया, उसमें क्या निकला? ब्यूटीफुल सा फ्लावर, है ना. तो बी दैट सीड. बाय.